हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रोफेसर विकास सिंह। चलिए गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू की। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं गाइस, मैं एमसीक्यू क्यों नहीं लेके आ रहा था। बिकॉज अब देखो, हर एक कॉलेज के अलग अलग एग्ज़ाम्स होने वाली है, हर एक कॉलेज का अलग अलग क्वेश्चन आने वाला है, आप सबको मालूम है, डेट भी अलग है। तो इसकी वजह से आप ये सोचा कि आप कितना एमसीक्यू बनाने का, ठीक है, क्योंकि हर एक कॉलेज का अलग अलग एग्ज़ाम्स है, हर एक कॉलेज के अलग अलग क्वेश्चन बैंक है। तो कोई बात नहीं गाइस, मैं मेरे हिसाब से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने जो मेरे को लगते हैं वो सब मैं करवा देता हूँ, जो सबको काम यूज़फुल होगा, सबको काम आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जीएसटी से चालू करता हूँ गाइस, ठीक है। मैं दो चैप्टर्स के एक साथ कराऊंगा, ठीक है, छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, दो चैप्टर्स। मैं कंसेप्ट भी एक्सप्लेन करते रहूँगा आपको, जो याद रहे, खाली एमसीक्यू नहीं, कंसेप्ट भी पीछे मैं बोलते रहूँगा आपको। इतना क्लियर है। और एक चीज़ गाइस, और भी आप प्लीज़, अगर वीडियो अच्छी लगेगी, डोंट वरी, बट प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट कीजिए गाइस, ठीक है बच्चों। अब सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब कर दो। या चलिए लेट्स स्टार्ट गाइस, चालू कर दें। सबसे पहला क्वेश्चन है जीएसटी का। सबसे पहला चैप्टर्स आपको जीएसटी में मालूम है, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। हम टीवाई बीकॉम की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको टीवाई बैफ सेम 5 के लिए भी काम आ सकता है, प्लीज़ फोकस कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीएसटी इज अ डैश बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। ऑलवेज याद रखना, जीएसटी कौन सा बेस्ड कंजम्पशन टैक्स होता है? डेस्टिनेशन बेस्ड, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा बच्चा? डेस्टिनेशन बेस्ड। जीएसटी कैसे लगता है मानो आपको, जैसे मान लो ए ने बी को बेचा, तो बी के पास से सी के पास गया, सी के पास से डी के पास गया, मतलब जहाँ जहाँ गुड्स जाएगा वहाँ वहाँ जीएसटी आएगा, ठीक है। ए ने बी को बेचा तो जीएसटी बी के पास आ गया, बी ने अगर सी को बेचा तो जीएसटी उसके पास आ गया। तो ऑलवेज याद रखना, जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। क्या होता है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। नेक्स्ट वन, जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन डैश ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑलवेज याद रखना गाइस, जीएसटी कभी भी प्रोडक्शन, डिमांड, सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई पे लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब नया जीएसटी आया ना, तो सारे वर्ड को कंपाइल करके ना एक वर्ड बना दिया गया, सप्लाई। पहले कैसा होता था? पहले एक्साइज पे, प्रोडक्शन पे एक्साइज ड्यूटी लग जाता था, आप बेचो खरीदो तो वैट लग जाता था। लेकिन जीएसटी में नया वर्ड यूज़ किया गया, सप्लाई। तो ऑलवेज याद रखना, जीएसटी सप्लाई पे लगता है, कभी भी सप्लाई पे लगता है। नेक्स्ट वन, मतलब आप गुड्स बेचो खरीदो या सर्विस दो, उसको सप्लाई बोलते हैं। आगे बढ़ते, इंपोर्ट ऑफ गुड्स कुड बी ट्रीटेड एज डैश। एक ऑलवेज याद रखना, अगर सपोज मैं महाराष्ट्र में हूँ, महाराष्ट्र के बाद मैं कहीं भी गुड्स बेचूंगा ना, कहीं भी उसको इंपोर्ट बोलते हैं। सिंपल, मतलब इंटरस्टेट वर्ड यूज़ करने का। महाराष्ट्र के बाहर कहीं भी गुड्स गया ना, इंटरस्टेट। मैंने आउट ऑफ इंडिया बेचा ना, इंटरस्टेट। अगर मैं महाराष्ट्र के अंदर गुड्स बेचूंगा तो इंट्रास्टेट होता है, महाराष्ट्र के बाहर कोई भी गुड्स बेचूंगा, इंटरस्टेट। तो ऑलवेज याद रखना है, कौन सा सप्लाई है? इंटरस्टेट सप्लाई है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैव बीन टेम्पररी केप्ट आउट ऑफ जीएसटी, ठीक है, डैश 1 2 4 5। तो आंसर इसका आएगा 5, ठीक है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैज बीन टेम्पररी केप्ट आउट ऑफ द जीएसटी। वेरी क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डैश इज लीवेट, मतलब चार्ज ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और आगे भी है, तो ठीक है। यूनियन टेरिटरी, देखो पीछे मैंने यूनियन टेरिटरी, मतलब ऑलवेज याद रखना, यूनियन टेरिटरी के बीच में जो भी टैक्स लगेगा ना, तो यूटी जीएसटी आएगा, यूटी जीएसटी आएगा। मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बता देता हूँ। महाराष्ट्र के अंदर जो भी डीलिंग होता है ना, महाराष्ट्र के अंदर, तो उसके लिए 2 जीएसटी आता है, एक सी और एक एस, सी और एस। महाराष्ट्र के बाहर डीलिंग होगा, मैं महाराष्ट्र से बाहर कोई सामान बेच रहा हूँ तो आई जीएसटी आएगा। वेरी क्लियर है। अगर सपोज यूनियन टेरिटरी है, अगर यूनियन टेरिटरी में मैं डीलिंग करूँगा ना, यूनियन टेरिटरी में, तो कौन सा जीएसटी आएगा? मैं सपोज मैं यूनियन टेरिटरी का बंदा हूँ, वहाँ से मैं डीलिंग कर रहा हूँ, तो यूटी जीएसटी आएगा और सी जीएसटी आएगा। वेरी क्लियर है गाइस, सी जीएसटी आएगा, एकदम क्लियर, याद रखना। मैं महाराष्ट्र के अंदर डील करूँगा, 2 जीएसटी, सी और एस। अगर मैं महाराष्ट्र के बाहर गुड्स सेल करूंगा तो कौन सा जीएसटी आएगा? आई जीएसटी। वेरी क्लियर है। और सपोज मैं यूनियन टेरिटरी का व्यापारी हूँ, मैं यूनियन टेरिटरी में डील कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं? तो यू जीएसटी आएगा, यूटी जीएसटी। आगे बढ़ते, थोड़ा फटाफट जा रहा हूँ गाइस। जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। जीएसटी कब आया? ऑलवेज याद रखना, 1/7/2017 को आया, ठीक है। जीएसटी कब आया? 1/7/2017 को आया। ऑलवेज याद रखना, 1 जुलाई 2017।
सप्लाई ऑफ फॉलोइंग इज नॉट लाइबल, सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइबल टू जीएसटी। इसमें से कौन सा चीज़ जीएसटी के लिए लाइबल नहीं होगा? याद रखना, दारू अल्कोहल के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन वो अल्कोहल कौन सा होना चाहिए? ह्यूमन कंजम्पशन का होना चाहिए। यहाँ पे देखना, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कंफ्यूज मत हो जाना, दारू पे जीएसटी नहीं लगता है, अल्कोहल पे जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन वो ह्यूमन कंजम्पशन पे होना चाहिए। अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आगे बढ़ते हैं। HSN का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चा? HSN एक कोड होता है जिसे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाता है, कौन से कैटेगरी है उसके हिसाब से जीएसटी लगता है। तो HSN का फुल फॉर्म क्या होता है? HSN का फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर। यहाँ पे हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर, यस कॉमन कॉमन। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? HSN का फुल फॉर्म क्या है? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर। आगे बढ़ते हैं। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस इज कंसिडर्ड एज अ डैश। याद रखना, मैं आपको बता दूं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस, अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया आउट ऑफ इंडिया, सर्विस एक्सपोर्ट किया, तो उस पर जीरो रेट सप्लाई होता है, जीरो रेट सप्लाई माना जाता है। याद रखना, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जीरो रेट सप्लाई लगता है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे यूट्यूबर होते हैं, यूट्यूबर किसको सर्विस दे रहे? यूट्यूब को दे रहे। यूट्यूब कहाँ पे? सिंगापुर में, राइट ना, सिंगापुर बेस को हम सर्विस दे रहे हैं इंडिया वाले। तो हम लोग को जो इनकम आता है ना वहाँ से, उसके ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं देना होता है, जीरो रेट सप्लाई बोला जाता है इसको, याद रखना बच्चा। नेक्स्ट, और एक्सपोर्ट अच्छी बात है ना, आप जितना एक्सपोर्ट करोगे बाहर से इनकम आएगा, अच्छी बात है। गवर्नमेंट इससे इसको प्रमोट करती है, इम्पोर्ट को प्रमोट नहीं करता, एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। याद रखना, एक्सपोर्ट पे जीरो रेट टैक्स होता है, ठीक है, जीरो रेट। नेक्स्ट, वाइस चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल इज डैश, वन इलेक्टेड पर्सन अमंग द स्टेट फिनांस मिनिस्टर। याद रखना, वन इलेक्टेड पर्सन अमंग द स्टेट फिनांस मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल, वाइस चेयरमैन कौन होगा? स्टेट का। वाइस चेयरमैन कौन होगा? स्टेट फिनांस मिनिस्टर का एक बंदा होगा। आगे बढ़ते हैं। डैश इज अ टैक्स दैट इज शिफ्टेड फ्रॉम वन टैक्स पेयर टू अनदर। अब जीएसटी तो है इनडायरेक्ट टैक्स। एक चीज़ें याद रखना कभी भी, ऐसा कौन सा टैक्स है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट होता है? डायरेक्ट टैक्स तो नहीं है जिसके ऊपर वो ही पे करेगा, इनडायरेक्ट टैक्स है। एक्चुअली जीएसटी भी शिफ्ट होता है, बट ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स का लोग ने पॉइंटर दिया तो इनडायरेक्ट टैक्स मार्क करो। आगे बढ़ते। इनडायरेक्ट टैक्स इज डैश, रिग्रेसिव टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स ऑलवेज याद रखना बच्चा, रिग्रेसिव होता है, ठीक है। जितना प्रोग्रेसिव क्या होता है? स्लैब वाइज लगता है। रिग्रेसिव याद रखना, रिग्रेसिव। इनडायरेक्ट टैक्स इज रिग्रेसिव, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? रिग्रेसिव होता है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल एंड एक्साइज ड्यूटी शैल बी चार्ज इन एडिशन टू जीएसटी ऑन डैश, ठीक है। याद रखना, सेंट्रल और एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी तो लगता है, उसके ऊपर सेंट्रल और जीएसटी एडिशनल लगता है। वो कौन सा प्रोडक्ट है? टैबेको एंड टैबेको। याद रखना, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं है, वो अल्कोहल नहीं है, वो कौन सा प्रोडक्ट है? वो टैबेको प्रोडक्ट है। अल्कोहल पे तो जीएसटी लगता ही नहीं ना यार, पेट्रोल पे भी अभी फिलहाल नहीं लगता है। तो कौन सा प्रोडक्ट है? टैबेको। टैबेको के ऊपर जीएसटी भी लगता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगता है एडिशन में। तो याद रखना, पूछा जाएगा जीएसटी के अलावा एडिशनल ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज किस पे लगता है? टैबेको। नेक्स्ट वन, डैश ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ जीएसटी शैल बी कंस्टिट्यूट अ कोरम। याद रखना, इसका मतलब क्या? कोरम किसको बोलते हैं? कोरम मतलब मीटिंग कंडक्ट करने के लिए कम से कम लोग होने चाहिए। तो याद रखना, जीएसटी कमेटी है, जीएसटी की जो कमेटी काउंसिल है, उसमें अगर 1/2 मेंबर भी आ गए ना, 1/2 मेंबर, तो भी मीटिंग कंडक्ट हो जाएगी। लेकिन हाफ से कम मेंबर हो गए तो मीटिंग नहीं होगी। नेक्स्ट, डैश कुड बी प्रोवाइडेड 3 फ्रंट एंड सर्विस टू द, एक सेकंड पीछे पेज है, टैक्स पेयर नेमली रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ रिटर्न्स। क्या वैसे भी यार आपको ये सब कुछ टैक्स पेयर 3 फंड बोला ना, सब कुछ जीएसटी प्रोवाइड करता है। दूसरा, इतना अच्छा इनकम टैक्स का वेबसाइट इतना प्रॉपर नहीं है, ठीक है। जीएसटी सुपर। आगे बढ़ते, 3 फंड बोला तो। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन भी करता है, पेमेंट भी करता है, रिटर्न भी करता है। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और रिटर्न कौन करता है? जीएसटी करता है। अच्छा, क्लियर हो गया। रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और रिटर्न सब कुछ जीएसटी से आप कर सकते हो। नेक्स्ट, जीएसटी के नेटवर्क से। नेक्स्ट आगे बढ़ते, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, यूजीएसटी विल बी चार्ज ऑन डैश ट्रांजैक्शन। याद रखना, इंटरेस्ट रेट ट्रांजैक्शन कभी भी कहाँ पे चार्ज किया जाता है? इंटरेस्ट रेट ट्रांजैक्शन। मालूम है ना आपको? ठीक है, वेरी क्लियर है। याद रखना, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी,
ठीक है, इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन। वेरी क्लियर है। CGST और UGST, देखो ये क्या बोल रहा है, ऐसा बोलना चाहता है CGST और SGST महाराष्ट्र के अंदर ही होते हैं। मैं यूनियन टेरिटरी में तो कौन सा 2 टैक्स लगेगा, CGST और UGST, मतलब इंटर ट्रांजेक्शन। आगे बढ़ते। इन द एरिया इनसाइड द सी 12 नॉटिकल माइल्स एंड 200 नॉटिकल माइल्स विल बी टैक्स पेबल IGST। याद रखना ये सब क्या है, मतलब जो इंडिया है ना, इंडिया के बाहर आप थोड़ा एक सी फेज होता है। अब ज़्यादा इसको समझाने का टाइम नहीं है, डिफाइन किया गया है इंडिया के डेफिनेशन में। अब याद रख लेना, नॉटिकल माइल ये सब कुछ आया ना तो IGST। नेक्स्ट, सेंट्रल सेल टैक्स इज डैश टू बी अंडर GST, ठीक है, सम यूज टू बी टैक्स अंडर GST। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप भी करोगे चलेगा। ऑन द पेट्रोलियम कर्ड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड, कॉमनली एविएशन गैस जो भी है, इस पे GST विल बी लीवेड फ्रॉम द डेट नोटिफाइड। अभी तक ये सब प्रोडक्ट पे GST नहीं लगता है, ये अभी तक नहीं लगता है। मतलब ऐसा नहीं लगेगा। कब लगेगा, जब गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल स्पीड, इस पे अभी तक GST नहीं लग रहा है, लेकिन जिस दिन गवर्नमेंट ने नोटिफाई करेगी तब GST लगेगा, याद रखना। व्हाट डज आई स्टैंड फॉर? आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, ये सब नहीं होता है, इंटीग्रेटेड होता है। IGST बोलते हैं ना, इंटीग्रेटेड GST। नेक्स्ट, सर्विस बाय विच, सर्विस बाय होटल, इन, गेस्ट हाउस, क्लब, ये सब मतलब आपको याद है, मैंने आपने पढ़ा था सर, अगर आप कोई होटल्स में होटल वाला सर्विस दे रहा है या गेस्ट हाउस वाला सर्विस दे रहा है और आपसे वो कितना टैरिफ चार्ज कर रहा है, 1000 रुपये के नीचे, 1000 रुपये के नीचे, ठीक है, तो उसके ऊपर GST नहीं लगेगा। याद है, इफ़ एक्चुअल टैरिफ ऑफ यूनिट इज़ बिलो 1000 होना चाहिए तो नहीं लगेगा, बिलो 1000 होगा तो GST नहीं लगेगा। क्लियर हो गया बच्चा, याद रहेगा? यस, एग्जैक्टली नहीं, बिलो वर्ड याद रखना, बिलो। नेक्स्ट आगे बढ़ते, 10,000 ही आएगा, ठीक है। एग्जाम सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज। अब हम सेकेंड चैप्टर पे आ गए हैं। एग्जाम सप्लाई ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ एट दैश रेट ऑफ टैक्स। एग्जाम में कभी भी याद रखना, एग्जाम सप्लाई जो होता है ना उस पर नील रेट लगता है, एग्जाम सप्लाई पे नील रेट लगता है, एग्जाम सप्लाई पे नील रेट लगता है। कमन नेक्स्ट, इन द केस ऑफ सर्विस बाय द इंश्योरेंस एजेंट टू ABC इंश्योरेंस, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कंसेप्ट है, याद रखना। रिवर्स चार्ज में क्या हुआ था, रिवर्स चार्ज में नॉर्मली क्या होता है, GST कौन पे करता है, सर्विस सप्लायर, लेकिन यहाँ पे कभी मतलब रिवर्स चार्ज वाले लोग, रिवर्स चार्ज, अब उन्हें 10-12 रिवर्स चार्ज देखा था, तो रिवर्स चार्ज वाले के केस में जो कंपनी होती है ना उन पे लगता है। जैसे मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, मैं किसको सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है, मैं कंपनी को सर्विस दे रहा हूँ, तो कंपनी के ऊपर GST लगेगा, याद रखना। इंश्योरेंस एजेंट पे नहीं लगेगा, इंश्योरेंस कंपनी पे लगेगा GST। नेक्स्ट, ऑन द टूथपेस्ट एंड ब्रश एंड टॉयलेट सोप इन द पॉकेट ऑफ ₹50 इज दैश। याद रखना, अब 4-5 प्रोडक्ट मिक्स करके बेचते हो एक साथ, एक पैकेट दिया उसमें 4-5 प्रोडक्ट मिक्स करके बेचते हैं, उसको बोलते हैं मिक्स सप्लाई। क्या बोलते हैं, मिक्स सप्लाई। और याद रखना, मिक्स सप्लाई पे GST रेट कैसे लगता है, विचेवर इज हायर, नीचे आएगा, फिलहाल उसको याद रखना, मिक्स सप्लाई। इन द केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई क्या होता है, ऑलवेज याद रखना बच्चा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैं ना कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया, कहाँ पे, होटल में। मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया होटल में, तो होटल ने मुझे 2 दिन का कॉन्फ्रेंस था, तो वहाँ पे स्टे भी था, खाना भी था और कॉन्फ्रेंस भी था। तो मुझे GST कौन सा लगेगा, होटल पे रहने के हिसाब से लगेगा, खाने के हिसाब से लगेगा कि कॉन्फ्रेंस का। तो याद रखना, इसमें से प्रिंसिपल एक्टिविटी क्या था, मेरा मेन काम क्या था, कॉन्फ्रेंस, तो कॉन्फ्रेंस के हिसाब से सब प्रोडक्ट पे GST लगेगा, ठीक है, क्योंकि तीनों प्रोडक्ट अलग अलग है ना, तो हम लोग तीनों अलग अलग GST थोड़ी लगाएंगे, हम लोग देखेंगे मेन आइटम कौन सा है उसके हिसाब से GST लगाएंगे, उसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। आगे बढ़ते, तो प्रिंसिपल सप्लाई के ऊपर GST लगता है, याद रखना, कंपोजिट में। एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन विच दे एंगेज इन द पब्लिक अथॉरिटी एज दिस। याद रखना, पब्लिक अथॉरिटी, गवर्नमेंट कोई भी सर्विस देता है, नॉट अ सप्लाई, ठीक है, वो नॉट अ सप्लाई, वो सप्लाई नहीं है डेफिनेशन के हिसाब से। कंपोजिशन स्कीम इज अवेलेबल ओनली फॉर डैश। कंपोजिशन स्कीम किसके लिए होता है, छोटे मोटे व्यापारी के लिए होता है। देखो 2 टाइप की GST होती है, एक नॉर्मल होता है, एक कंपोजिशन स्कीम वाले होते हैं। कंपोजिशन स्कीम वाले छोटे व्यापारी होते हैं, याद करो, ठीक है।
तो कंपोजिशन स्कीम किसको मिलता है? जो सेम राज्य में बिजनेस कर रहा है उसको ही मिलता है। कंपोजिशन स्कीम वाला जिसका टर्नओवर 75 1 करोड़, देख लेना आपके कॉलेज में कि कौन सा सिखाया है, ठीक है। 75 लाख के अंदर बिजनेस हो या 1.5 करोड़ के अंदर बिजनेस हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं छोटा व्यापारी, ठीक है। तो उसको कंपोजिशन स्कीम अप्लाई होता है। और कंपोजिशन स्कीम ऑलवेज इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता है। मतलब आप महाराष्ट्र के अंदर सप्लाई करोगे तो ये स्कीम मिलेगा, अगर मैं आउट ऑफ महाराष्ट्र बेच रहा हूँ तो मुझे स्कीम नहीं मिलेगा। और याद रखना कंपोजिशन डीलर कभी भी सेट ऑफ भी नहीं ले सकता है। नेक्स्ट, सप्लाई बाय द एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट इज दैट। याद रखना बच्चों, एक एम्प्लॉयर को सर्विस देता है, उसको सप्लाई नहीं मानते, उसको एम्प्लॉयमेंट मानते, सप्लाई नहीं मानते, डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। द फंक्शन परफॉर्म बाय डैश, द फंक्शन परफॉर्म बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेजिस्लेचर, इसको सप्लाई नहीं बोलते हम लोग, नॉट अ सप्लाई। याद रखना ये भी सप्लाई नहीं माना जाता है। नेक्स्ट, सर्विस ऑफ द फ्यूनरल सिरोमनी, जो भी है ट्रांसपोर्टेशन डिसीज, मतलब जिसका डेथ हो जाता है वैसे अपन जो उसको भी आप सप्लाई नहीं काउंट करते हो, उसको भी आप सप्लाई नहीं काउंट करते हो। डेथ जो होता है ना, जो बॉडी को जलाते हैं, ज़मीन में दफनाते हैं, तो उस सबको भी आप सर्विस नहीं मानते, जीएसटी की बात ही नहीं आती है, सप्लाई नहीं मानते इन शॉर्ट। इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई रेट ऑफ टैक्स, याद रखना मिक्स सप्लाई में हम लोग कौन सा रेट लेते हैं? हाईएस्ट रेट लेते हैं। जैसे मान लो 4-5 प्रोडक्ट है, अब जैसे कि उसके अंदर एग्जांपल टाई भी है, बेल्ट भी है, उसके अंदर शर्ट भी है, ठीक है, और वॉचेस भी है, 5-6 प्रोडक्ट का मिक्स प्रोडक्ट है, और एक आप सेट खरीद रहे हो 5,000 का, तो अब ये डाउट होता है जीएसटी किस पे लगाने का? कपड़े के हिसाब से लगाने का, कि लेदर प्रोडक्ट के हिसाब से लगाने का, कि वॉच के हिसाब से लगाने का? तो याद रखना जो भी हाईएस्ट होगा ना, हाईएस्ट रेट वो ले लेने का। नेक्स्ट, नोटिफाइड लिमिट फॉर द पेमेंट ऑफ कंपोजिशन लेवी, याद रखना 75 लाख है, एक्चुअली 1.5 करोड़ हो चुका है, बट ठीक है। कंपोजिशन स्कीम किसको मिलता है? जिसका टर्नओवर अप टू 75 लाख के अंदर है। द पर्सन लायबल टू पे द टैक्स ऑन द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है, कौन कौन आते हैं आपने देखा था? इंश्योरेंस एजेंट आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट वाले लोग आते हैं, हमने देखा था काफ़ी लोग, ठीक है। तो ये सब लोग कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, याद रखना। सप्लाई ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई, नेचुरली बंडल सप्लाई, मैंने बोला ना 2-4 मेन प्रोडक्ट एक साथ सप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। क्या बोलते हैं इसको? कंपोजिट। मिक्स नहीं बोल रहा हूँ, बंडल प्रोडक्ट जब बोला जाएगा ना तो कंपोजिट सप्लाई। लेटिंग ऑफ रेसिडेंशियल हाउस इज द सप्लाई, याद रखना आपने कोई रेसिडेंशियल हाउस लेट आउट किया, भाड़े पे दिया है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, नॉट टैक्सेबल। रेंट रिसीव फ्रॉम द लेटिंग ऑफ एग्रीकल्चर, नॉट टैक्सेबल, एग्रीकल्चर पे भी जीएसटी नहीं लगता, मालूम है आप लोग, नॉट टैक्सेबल, ठीक है। नेक्स्ट आगे, सम रिसीव फ्रॉम द कॉस्मेटिक सर्जरी टू इम्प्रूव द लुक, अगर आप अगर सपोज अगर आप कॉस्मेटिक सर्जरी करा रहे हो टू इम्प्रूव द लुक, आपको ऐश्वर्या राय बनना है, आपने अपना सर्जरी कराया, ठीक है, प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी कराया, तो उस पर जीएसटी लगेगा, टैक्सेबल सप्लाई। लेकिन मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से आपने सर्जरी कराया, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, वो एग्जाम सप्लाई, ठीक है। लेकिन ऐश्वर्या राय बनना है आपको, तो जीएसटी देना पड़ेगा भैया, टैक्सेबल सप्लाई। सेल ऑफ टाइम ऑफ स्लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन इज टैक्सेबल सप्लाई, न्यूज़पेपर आपको अपना जगह देता है, उस पर ऐड करने के लिए टैक्सेबल सप्लाई। रॉयल्टी रिसीव्ड बाय मिस्टर अजीत फॉर द यूज ऑफ द सॉन्ग इज डेस, सर आप रॉयल्टी, अगर आपको रॉयल्टी मिल रहा है सॉन्ग बिंग के अगेंस्ट में, तो टैक्सेबल सप्लाई। रूम लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, रूम्स आर लेट आउट फॉर द रिलीजियस पर्पस, याद रखना रिलीजियस पर्पस है, 1000 के नीचे है, ठीक है, नॉट टैक्सेबल। आगे बढ़ते हैं, बस। तो ये ऑलमोस्ट हमने 2 चैप्टर्स की स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स के हमने इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कर लिए गाइस, ठीक है। मैं आज के दिन ही इसके जितने 3-4 चैप्टर्स के जीएसटी के ऑलमोस्ट बना दूंगा सब वीडियो, ठीक है। 2 चैप्टर्स का बनाया, इसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन का बना दूंगा, इसके बाद मैं ये अपना इनपुट आईटीसी का बना दूंगा, ऐसे करके आज जीएसटी कंप्लीट कर देंगे, ठीक ठाक। मेरे हिसाब से जो मेन क्वेश्चन लगता है मैंने
आपको करवा दी है, ठीक है। अभी तो भले कॉलेज एग्ज़ाम लेने वाली है और सबको मालूम है थोड़ा केयरलेस तरीके से ही हो रहा है सब कुछ, ठीक है। पास होने वाले बट देन ऑल्सो यार एक बार पढ़ लो, कभी नसीब खराब हुई तो एटलीस्ट पढ़ लोगे तो नॉलेज ही बढ़ जाएगा, ठीक है। और प्लीज़ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे कॉलेज में अभी भी MCQ सेट नहीं दिया है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, और जो कॉलेज में दे दिया है उसमें भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब मोस्ट ऑफ कॉलेज में सब क्वेश्चन मिल जाएंगे, अब देख लो, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ आप मुझे बोलिए आगे भी बनाओ, ठीक है। अगर बच्चे देखेंगे नहीं तो यूज़फुल नहीं है, बना के मतलब ही नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको लग रहा है यूज़फुल है, तो आप बोलो सर नेक्स्ट, ठीक है। प्लीज़ बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।